नमस्कार, मैं हूं अरुण गौतम और आप देख रहे हैं धाकर टीवी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। कौन बन रहा है बिहार का सीएम और किसको मिली बिहार की हार, इन सारी बातों पर विस्तार से आज की वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से बिहार चुनाव का मामला रहा और कौन जीता, किस तरह से जीता, कौन हारा, क्यों हारा। बिहार चुनाव को देखते हुए अब यही कहा जा सकता है कि बहुजनों की सत्ता आनी अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गई है। जिस तरह से बिहार में तेजस्वी यादव की रैली में जनसैलाब उमड़ रहा था, जिस तरह से लोगों के दिलों में एक विश्वास बन गया था कि इस बार सीएम बनेंगे तो तेजस्वी यादव ही सीएम बनेंगे, और एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई, वैसे ही आंकड़ा चौंकाने वाला आने लगा और बिहार चुनाव में वो हुआ जो बिहार की जनता ने कल्पना तक नहीं किया था। जिसकी रैली में जनता दारू मुर्गे पर भी इकट्ठा नहीं होती थी, जिसकी रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते थे, जिसकी रैली में हमेशा कुर्सियां खाली रहती थी, आखिर वो बिहार चुनाव कैसे जीत गया। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, ईवीएम का घोटाला। ईवीएम का घोटाला आज से ही नहीं, वर्षों से हमारे देश में चला आ रहा है बहुजनों को सत्ता से दूर रखने के लिए। और हमारे बहुजन नेता चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर प्रदर्शन करते हैं, ईवीएम का विरोध करते हैं। चुनाव से पहले ये लोग खामोश रहते हैं। कुछ बहुजन नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े करना भी अब शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम को दोषी ठहराया है और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट करके लोगों को बताया है। उन्होंने लिखा है कि जब मंगल ग्रह और चांद पर जाते हुए उपकरण की दिशा को धरती से नियंत्रित किया जा सकता है तो फिर ईवीएम को हैक क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि अगर अमेरिका में ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो क्या ट्रंप कभी अमेरिका चुनाव हार गया होता? बिल्कुल ही नहीं। कहीं ना कहीं उदित राज का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार में वो हुआ है जो जनता ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। बिहार में वो नेता जीता है जिससे बिहार की जनता त्रस्त हो गई थी, जिसको देखना नहीं चाहती थी बिहार की जनता, जिसकी रैलियों में कुर्सियां खाली रहती थी। वो बिहार की चुनाव कैसे जीत गया? एक नेता जो सबके दिलों पर छाया था, लोगों के बीच में रोजगार का मुद्दा लाया, वो नेता बिहार चुनाव हार गया। ये तो थी बिहार की कहानी। अब हम आपको बताते हैं बुलंदशहर उपचुनाव की कहानी। बुलंदशहर में भी बीजेपी ने अपना डंका बजा दिया है और बुलंदशहर में भी बीजेपी ने अपनी जीत हासिल कर ली है। बुलंदशहर में बीजेपी को 51,760 वोट मिले हैं और वहीं पर बीएसपी को 41,607 वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर आता है आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी को वहां पर वोट मिले हैं 8,804 वोट। अगर देखा जाए आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोटों को मिलाकर देखा जाए तो अगर ये दोनों वोट एक हो गए होते तो कभी भी बुलंदशहर उपचुनाव बीजेपी नहीं जीत पाती, क्योंकि बीजेपी को वहां पर 51,760 वोट मिले हैं और बीएसपी को वहां पर 41,607 वोट मिले हैं और आजाद समाज पार्टी को 8,804 वोट मिले हैं। अगर हम बीएसपी और आजाद समाज पार्टी के वोटों को जोड़ देते हैं तो वो वोट बीजेपी के वोटों से कहीं ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से वहां पर बुलंदशहर में बीएसपी की सरकार बन सकती थी अगर आजाद समाज पार्टी वहां पर चुनाव नहीं लड़ती तो। अगर वहां पर हमारे लोगों के बीच में डिवाइड एंड रूल का नीति नहीं अपनाई गई होती तो वहां पर बीजेपी की सरकार कभी नहीं आती। हमारे लोगों का वोट बांटने के लिए दो पार्टियों को आपस में लड़ा दिया गया और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी ने उठा लिया और इस तरह से बुलंदशहर उपचुनाव भी बीजेपी खुशी खुशी जीत गई और हम लोग आपस में बंटकर हार गए। आज की राजनीति को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब बहुजनों की सत्ता आनी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गई है, क्योंकि हमारे समाज में हम बहुजनों में इतनी सारी पार्टियां बन गई है कि हर बार हमारा वोट बट जाता है और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी वाले उठा ले रहे हैं। हम लोग आपस में टुकड़ों में बट चुके हैं और यही कारण है हमारी हार का और हमारी कमजोरी का। बस इसी का फायदा हर बार बीजेपी उठा ले रही है। अगर बिहार में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव एक साथ लड़े होते, अगर वहां पर तेजस्वी यादव और पप्पू यादव, चिराग पासवान, इन लोगों का आपस में वोट नहीं बटा होता तो शायद ईवीएम के द्वारा भी वो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बना पाते। हमारे नेता लोग हमेशा चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर आंदोलन करना शुरू करते हैं, चुनाव आते ही खामोश हो जाते हैं। हर बार यही देखने को मिला है। चुनाव हारने के बाद हमारे नेताओं के अंदर एक आग उबलती है और वो लोग ईवीएम पे सवाल खड़ा करना शुरू करते हैं, ईवीएम पे आंदोलन करना शुरू करते हैं, लेकिन चुनाव से पहले ये लोग खामोश रहते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल खड़े करना।